सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया जाता और फिर ऑफर आता था नौकरी का। 50,000 की नौकरी, 10 लोगों को जोड़िए, 50 लोगों को जोड़िए, 100 लोगों को जोड़िए, पैसा बढ़ाइए, ऐसा लालच। और लालच के जरिए बुलाया जाता था बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में। और फिर शुरू होती थी यातना। सिगरेट से दागा जाता था, बेल्ट से मारा जाता था और तो और किया जाता था यौन शोषण। ये सब आरोप है और ये आरोप एक महिला ने लगाया है और आरोप लगा है एक कंपनी पर। लेकिन इसका कनेक्शन है गोरखपुर से। जी हां, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो चर्चित रहा है कभी अपने बाहुबलियों को लेकर। वहां से एक नाम सामने आया है, तिलक प्रताप सिंह। तिलक प्रताप सिंह पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि झांसा दिया गया, नौकरी का बहाना दिया गया, बिहार के मुजफ्फरपुर ले जाया गया, अपहरण किया गया, रेप किया गया, प्रताड़ित किया गया, मारा गया, सब कुछ किया गया। बहुत दर्दनाक आरोप। जरा सुनो। यहाँ पे हम आए थे अक्टूबर में। कौन आपसे फोन करता है? तिलक प्रताप सिंह। जब यहाँ आए तो ट्रेनिंग में कैसे क्या बताया, कैसे सिखाया? फ्रॉडिंग कॉल करना सिखाया जाता था कि ये जो है यहाँ पे लड़की के लिए खासकर अच्छा है। यहाँ लड़की के लिए हॉस्टल रखा गया है, हॉस्टल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है। ये जो है सेमी गवर्नमेंट है, यहाँ तुम्हें बस रूम से ऑफिस ही जाना है और कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है। जितने लोग आपको कांटेक्ट में सबको कॉल करने के लिए? हाँ, 200 से 250 लोग था, सबको कॉल करने के लिए बोला गया था, सबको बुलाने के लिए बोला गया था। मेरा शोषण समझिए दिसंबर से शुरू हो गया था। कौन करता? तिलक प्रताप सिंह। कितनी बार क्वेश्चन हुआ? 3 बार। आपने विरोध नहीं किया? हम विरोध उसी से कर पा रहे थे। हम बाहर इसलिए सबसे मतलब फैमिली से नहीं बता पा रहे थे क्योंकि हम ये सोचते थे कि फैमिली से बताएंगे तो लोग हमें कहीं बाहर जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, पढ़ाई भी मेरा बंद करवा देगा लोग। पुलिस रेड हुआ तो आपको लगा ना कि फ्रॉड कंपनी? जब रेड पड़ा उसी टाइम हमें ये लोग हाजीपुर लेके चल गया और उसी से 1 से 2 दिन बीच मुझे रख के और जबरदस्ती। शेयर होल्डर का जो लालच दिया तो आपने तो स्वीकार? नहीं, मुझे ये बताया गया था कि तुम यहाँ पे 50 से 52 लोगों को बुलाओ, फिर तुम्हारा सैलरी 50,000 कर दिया जाएगा और शेयर होल्डर बन जाओगी। तब तक ये नहीं पता था कि ये कंपनी जो है फ्रॉडिंग है। मुझे ये चीज हाजीपुर में क्या हुआ? हाजीपुर में जबरदस्ती ऑफिस में मेरा शादी करवाया गया था। कितने दिन बाद ये लोग फिर वहां से भागे? मतलब आप कितने दिन बाद फिर मैके गए? और वहां से हम मई में हुआ था, उसके बाद 5 से 6 मंथ बाद हम मैके चले गए थे। फिर दोबारा आई तो? दोबारा हम यहाँ आए नहीं, मुझे जबरदस्ती मनीष सिन्हा ने पटना बुलाया था। घर वालों को बताया कि इस तरह से हो गया? नहीं, घर वाले को हम ये बात दिसंबर के बाद बताया, 2023 के दिसंबर के बाद, यानी 24 की शुरुआत में बताया। ये केस फाइल हुआ उसके बाद मेरा अपहरण हुआ। कौन किया? और उस टाइम थे तिलक सिंह थे, हृदयानंद थे, विजय कुशवाहा थे और ये कन्हैया कुशवाहा थे। फिर अपहरण हुए कहाँ ले गए? गोरखपुर ले गया गया। वहां से मुजफ्फरपुर कोर्ट में लेके आया गया कि तुम केस यहाँ से उठा लो। केस हम नहीं उठाए क्योंकि मेरे साथ जबरदस्ती वो लोग भी कर रहा था। तिलक सिंह मेरे साथ मेरे ऊपर हाथ भी उठाए थे कि तुम्हें केस उठाना पड़ेगा। तो केस हम नहीं उठाए, यहाँ से हम फिर भागने के लिए थे। जी नहीं, केस हुआ था उसके बाद ही मेरा किडनैपिंग हुआ था। बकौल पीड़िता माने तो बिहार की एक कंपनी जिसमें फ्रॉड किया गया, फ्रॉड के तहत उनको बुलाया गया और वहां पर एक तरीके से नेटवर्क चैन आप समझते होंगे, जिसमें एक से दूसरे आदमी को जोड़ना होता है और फिर कहा जाता है कि आपको इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा या कुछ कट मिलेगा। कुछ ऐसी ही ऑफरिंग दी जा रही थी और उसके बाद बिहार बुलाया जा रहा था और फिर वहाँ होता था शोषण, जबरदस्ती उनको किडनैप कर लेना, उनको बंद कर लेना, उनके साथ यौन शोषण करना, उनको मारना, पीटना, ये सारे आरोप लग रहे हैं। हमारे सहयोगी मणिभूषण ने पूरी जानकारी दी। इसी डीबीआर कार्यालय में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर मासूम लड़कियों को झांसा दे करके, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उन्हें जॉब की बात बुलाया जाता था। 25,000 की सैलरी की बात कही जाती थी। फूडिंग लॉजिंग के नाम पर उनसे 20,000 रुपए की रकम नगद ले ली जाती थी और उन्हें प्रताड़ित करके 50 लोगों को कॉल करने की बात कही जाती थी। यदि 50 लोग उनके संपर्क में आ जाते तो उनकी सैलरी 50,000 रुपए कर देने की बात कही गई थी। पीड़िता पुलिस रेड के बाद जब डर गई तो उसे अपने साथ ले गए, जबरन उससे शादी किया और शादी के बाद कंपनी में शेयर होल्डर की बात का उसका मुंह चुप करा देते हैं। लेकिन पीड़िता को जब शक हो जाता है कि फाइनली वो फ्रॉड के चंगुल में फंस चुकी है, यहाँ से निकलना मुश्किल लग रहा है, तो भागकर परिजनों के पास जाती है और थाने आती है। थाने में एफआईआर नहीं लिया जाती है तो कोर्ट में परिवाद दाखिल कर देती है। इसके बाद आरोपी उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर दोबारा अपने पास बुलाता है और जबरन उसे गोरखपुर ले जाकर उसके मोबाइल को फॉर्मेट कर देता है। इसके साथ ही लड़की को कोर्ट में लाकर कहता है कि परिवाद को उठा लो वरना जान का खतरा होगा। ऐसे में
लड़की कोर्ट परिसर से एक बार फिर उनके चंगुल से निकल जाती है और परिवार के साथ दोबारा कोर्ट में आकर फरियाद कर सारी बात बताती है। तो कोर्ट ने मुजफ्फर पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश देती है। इसके बाद मुजफ्फर पुलिस अहियापुर थाने में 9 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हो जाता है और DSP नगर 2 बिनता सिन्हा अपनी मॉनिटरिंग में छापेमारी और जांच शुरू कर देती है। फिलहाल पीड़िता का पुलिस बयान दर्ज कर मेडिकल चेकअप कराने की पहल कर रही है। वहीं आरोपियों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। तत्काल इस कार्यालय में रेड की गई। इस दरमियान जो लड़के यहाँ पर मिले वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। उनसे 1 दर्जन लड़कों को लेकर पुलिस हिरासत में पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस कुछ अलग कह रही है। पुलिस ये कह रही है कि मुख्य आरोपी तिलक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यौन शोषण का मामला अभी सिद्ध नहीं हुआ। वो ये कह रही है कि इस विषय में जांच हो रही है, यौन शोषण का मामला भी सामने नहीं आ रहा। हालांकि दोनों लोग रिलेशनशिप में थे, संबंध थे, इसकी जानकारी सामने आ रही है। क्या कर रही है पुलिस, वो भी सुनो। ये जो कंपनी है DBR, ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है और काफ़ी टाइम से, आई थिंक 3-4 साल से कंपनी काम कर रही है और इसके ऑल ओवर इंडिया इसके कई सारे स्टेट्स में ब्रांचेस हैं। और जहाँ तक अभी तक आइडिया हमें लगा है कि 2 से 3 लाख के आसपास में लोग, लड़के लोग और लड़कियां लोग इसमें काम करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो जिस तरीके का यह आरोप लगा है और इस तरीके का वीडियो भी सामने आया है, कई लड़कों का वीडियो सामने आया, तो सामने आया तो गंभीर एक आरोप है। तो इसमें मेन आरोप है जो लड़की के द्वारा लगाया गया एक यौन शोषण का। उसकी हम लोग जांच किए हैं तो उसमें अभी तक यौन शोषण जैसा हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। ये जो लड़की है, ये जिसने FIR किया है या फिर जो आरोप लगा रही है, उस जिस लड़के पे आरोप लगा रही है उसके साथ में 2 साल से रिलेशन में थी। उसके हम लोग के पास में एविडेंसेस वगैरह भी मिले हैं और दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों के बीच में कुछ, दोनों सेम कंपनी में, जो DBR नाम की कंपनी है, दोनों सेम कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस में काम करते थे। और जो लड़की का भाई है, ये जो अभियुक्त जिसको बनाया गया है, उसका फ्रेंड था, उसके थ्रू ये लड़की आपस में कांटेक्ट में आए थे। कंपनी का मालिक कहाँ का रहने वाला, उसका कुछ पता होगा? और ये कंपनी नोएडा बेस्ड है, नोएडा में रजिस्टर्ड है। और जो कंपनी के मालिक हैं, जो मेन मालिक है मनीष सिन्हा, ये सिवान का रहने वाला है। और बाकी जो इसके कुछ मेंबर्स हैं, मुख्य आरोपी तिलक, उसकी गिरफ्तारी का तिलक हम लोगों ने गोरखपुर से उसकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल मुजफ्फरपुर के इस कांड से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश एक तरीके से सदमे में है। जिस तरीके की घटना सामने आई है, बहुत वीडियो भी सामने आए, कई सारे वीडियो आए हैं जिसमें प्रताड़ना दी जा रही है और तमाम वीडियो दिए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस इन वीडियो की जांच कर रही है, कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन गोरखपुर से जो मुख्य आरोपी हैं तिलक प्रताप सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये स्टोरी भेजी थी मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी मणिभूषण शर्मा ने, प्रस्तुत किया मैं रजत ने और कैमरे के पीछे कोयल। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।